नमस्कार दोस्तों। बीटीसी गया गया गया, क्रैश हुआ बहुत ज़्यादा, एकदम से हाई तौबा मचा दी। हाँ जरूर 94 तक तो आया आज भी। और अभी क्या सीन है चलिए वो बताते हैं। ओवर प्रोटोकॉल में आपके लिए एक अच्छी एक तरह से लिस्टिंग की खबर आ चुकी है। वो क्या है, कब आपको मिलेगा, यानी कि ओवर। तो ये चलिए उसके बारे में बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। लेकिन पहले लेते हैं थोड़ा सा बीटीसी आज कहाँ तक इसने एक डम मारा, वो भी अचानक से। ये आपका लगभग आप ये राउंड फिगर मान सकते हैं 94,000 के आसपास तक बीटीसी आपका आया। और वो एक ही कैंडल में डे में अगर हम देखते हैं तो पूरा वॉल्यूम नहीं, हम पूरा डे में देख रहे हैं, एक ही कैंडल में लोगों के पसीने निकाल दिए। कल आपको एक न्यूज़ मैंने दी कि साहब सेलर चचा ने फिर से कुछ बाइंग की है और अच्छी खासी बाइंग थी, कुछ नहीं थी। और वो मैंने आपको ट्विटर टेलीग्राम पर अपडेट पहले ही दे दिया था। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी माइकल सेलर बाय करता है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन तो आता ही है। तो पता नहीं ऐसा क्या है कि भाई माइकल सेलर जब भी बाय करता है उसके बाद मोस्टली आपने देखा कि मार्केट थोड़ा सा डाउन जरूर है। लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक लिक्विडेशन का बहुत ज़्यादा एक सीन था जो लगभग लिक्विडेट किया गया और लगभग, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लिक्विडेशन का सीन मान के चलता हूँ। कुछ जियो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनके बारे में भी थोड़ा ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर आप 24 आवर में देखो तो $1 बिलियन से ज़्यादा का लिक्विडेशन हो चुका है। अगर आप पिछले एक घंटे में लगभग देखते हो तो लगभग $800 मिलियन का यहाँ लिक्विडेशन हुआ है। एक चीज मैं हमेशा आपसे कहता हूं, देखिए अगर मार्केट ऊपर ऊपर ही चलता जाएगा तो भाई साहब एक्सचेंज सारे बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? जो बहुत बड़ी बड़ी लेवरेज के साथ लॉन्ग पोजीशंस खोल के रखते हैं भाई साहब वो सारा पैसा बना लेंगे। तो एक्सचेंज के पास ये पूरा डाटा होता है कि भाई कितनी लॉन्ग पोजीशंस चल रही हैं मेरे एक्सचेंज पर और मुझे कहां तक इनको झेल सकता हूं। बस जब वो झेल नहीं सकते उसके बाद ये सीन क्रिएट हो जाता है। यहां पर कुछ बड़े बड़े लोग भी उनका पूरा साथ देते हैं। ये सीन हमें 24 आवर में आप वही देखने $1 बिलियन से ज्यादा का लिक्विडेशन हो गया। पिछले घंटे में भी 800 से ज्यादा, 800 मिलियन से ज्यादा का निकल गया। लेकिन खैर जो भी है ये मार्केट के सीन हमेशा चलते हैं। और अभी करंट में अगर देखो तो 96,900 के आसपास बीटीसी चल रहा है। लेकिन यहां आपको एक चीज और देखिए, यहां पर जहां मैंने ये देखिए नीचे अपनी ट्रेंड लाइन जो खींची हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं कितना पक्का सपोर्ट यहां बन रहा है। यानी कि ये है आपका 95,500 के आसपास। यहां पर बीटीसी कितनी बार आके यहां से जो है डे टाइम फ्रेम में अपना वापस हुआ है। तो यहां एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट बन रहा है। तो भाई देखो इससे नीचे अगर जाएगा भी ना तो बिग खिंचेगी, फिर दोबारा इसी के आसपास लौट के आना है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई जियो पॉलिटिकल चल क्या रहा है। तो देखिए ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ नहीं चल रहा। हाँ आज एक सुबह एक न्यूज जरूर स्प्रेड हुई कि चाइना ने ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है। यानी कि उसके लगभग आप ये मान लीजिए कुछ 80 के आसपास यानी कि शिप्स जो है ताइवान के समुद्र में उसके चारों तरफ फैले हुए। तो ये न्यूज कहीं एक अचानक से स्प्रेड हुई और उसका इंपैक्ट आपने ये देखा। दूसरा वो मैंने कहा ना लिक्विडेशन, तो दोनों का मिला जुला असर था जो ये सब सामने आपके है। यहाँ क्या और ज्यादा क्रैश की सीन है। देखो भाई जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से होल्डिंग बढ़ रही है, तो ये एक्सचेंजों का सीन तो चलता रहेगा, ऐसे तो कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भाई उनको भी अपना प्रॉफिट देखना है। तो भाई मैं तो नहीं आज मान के चलता कि बहुत ज्यादा कोई क्रैश वाला सीन है कि यहां से ये कोई आपका $50,000 चला जाएगा। भाई वो वाला सीन मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। मैं आपसे हमेशा एक चीज इसीलिए कहता हूं कि भाई प्रॉफिट पे जरूर फोकस करो। कल शाम के ही वीडियो मैंने आपको जब बेबी डॉज का आपको वीडियो दिया उसमें भी कहा था कि भाई बेबी डॉज 60 के ऊपर आपको जहां भी नजर आए वहां पर आप प्रॉफिट जरूर लेना। और क्यों जो ऊपर गया वो नीचे जरूर आता है। तो वही सीन आप देख लीजिए मार्केट में। मार्केट आप ऑल टाइम हाई से तो सीधा $15,000 बीटीसी नीचे गया था। यानी कि 1,04,000 जब बीटीसी गया था उसके बाद आप देख लीजिए 90 तक चला गया था। तो अब यहां जो प्रॉफिट नहीं लिए उनका तो लॉस हुआ ना। यही सीन हमेशा रहता है और आगे भी मार्केट में ऐसा ही रहेगा। जब आपको लगे कि ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है या ऑल टाइम एक नया क्रिएट हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में, भाई साहब उसके बाद उसे 15-20% नीचे आना ही आना है तो प्रॉफिट जरूर लो। मैं तो हमेशा से आपको कहता हूं। क्यों? मार्केट बहुत से स्ट्रक्चर और सीन चेंज हो चुके हैं। आपको एक बार नहीं हर वीडियो में चीज बोला है। हाँ लॉन्ग टर्म होल्ड एक अलग सीन है कि आप उसको लॉन्ग टर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ और काम धंधा करते हो तो फिर तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके। लेकिन आप बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं, बार बार मार्केट को चेक कर रहे हैं, तो भाई फिर आपको प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए। खैर जो भी है वो आपकी स्ट्रेटजी है, जैसा भी आप ठीक समझे कर सकते हैं। लेकिन मैं बीटीसी को फिलहाल एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट के साथ इसको 95,500 के आसपास देख रहा हूं। जहां पर ये बार बार आएगा, यहां से टकरा के फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर हो सकता है यहीं पर आए। क्योंकि यहां बहुत दिनों से यानी आप ये मान सकते हैं लगभग 21 नवंबर से इसी रेंज पर आके बीटीसी कई बार अपना वो कहता है कि यहां से माथा पटक के और वापस हुआ है। तो 21 नवंबर से आज देख लीजिए
आपकी 10 दिसंबर हो चुकी है, यानी 20-21 दिन का हिसाब किताब यहाँ हो गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 95 वाला जो एक तरह से टारगेट है वो अच्छा खासा यहाँ पर मजबूती से सेट कर लिया है बीटीसी में। माइकल सेलर का तो खैर कुछ कह नहीं सकते, वो तो किसी भी प्राइस पर खरीद लेता है, उसके लिए तो वो कोई मायने ही नहीं रखता कि मुझे किसी प्राइस का वेट करना है, उसका जब दिल आता है तब अपना खरीद देता है। तो ये हो गया साहब बीटीसी का। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा कोई पैनिक लें या जो लोग कर रहे हैं मार्केट क्रैश, भाई ऐसा कुछ सीन ज्यादा है नहीं। हाँ, अल्ट कॉइन्स तो देखिए थोड़ा बहुत तो नीचे जाते हैं, आपके 10 से 15% अल्ट कॉइन नीचे जा चुके हैं, तो वो तो जान ही थे भाई, बीटीसी जब अचानक से इतना जाएगा तो फिर बीटीसी को देख के वो तो गिरेंगे। तो ये कुछ सीन है जो मैं तो ये कहूंगा कि आप बुलिश ही रहिए, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। आते हैं ओवर प्रोटोकॉल पर। तो देखिए ओवर प्रोटोकॉल में जो भी आपने अभी तक जिनका ईमेल आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल तो ईमेल का था, जिनके पास ईमेल आ गया है यानी जिनका कंफर्म हो चुका है भाई आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है, जिनका ईमेल नहीं आया उनका तो देखिए काम खत्म है, उनके लिए ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। तो आपको यहाँ 16 दिसंबर इन्होंने बोला है, 16 दिसंबर 1 AM एयर ड्रॉप क्लेम ओपन, यानी कि आपका जो भी आगे ये प्रोसेस बताएंगे कैसे क्लेम करना है, कहां पर जाना है, क्या करना है, वो सारे सीन आपके सामने बाद में आएंगे, लेकिन इन्होंने अभी डेट्स जो है एक तरह से आपके सामने अनाउंस कर दी है। 5 AM आपका नेदर्स ऑन आर्बिट्रम ट्रेडिंग एंड, ठीक है। 14 दिसंबर 5 AM ओवर स्केप लॉन्च। ये ओवर स्केप का क्या सीन रहेगा नहीं कह सकता, अभी मुझे भी इसके बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। 15 दिसंबर आप और 16 दिसंबर आपका है ये नीदर्स ब्रिज स्टार्ट, ये आपकी ब्रिजिंग स्टार्ट हुई, जो नीदर NFT वगैरह जो थी, ठीक है। ये मेरे पास तो नहीं थी भाई, देखिए आपके पास हो तो देख लीजिए, उसको आप ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। और 16 दिसंबर का आपका जो है 1 AM का एयर ड्रॉप क्लेम का सीन रहेगा। तो ये कुछ है आपका पूरा ओवर प्रोटोकॉल का सीन, और 16 को ही इनका लिस्टिंग का सीन भी है। तो ओवर प्रोटोकॉल में भाई पहली बात तो मेन वही है कि किस किस का ईमेल है, किस किस का नहीं है, कि वो ईमेल से ही तो सारा कंफर्म हुआ था कि भाई किसको एयर ड्रॉप ये देंगे, किसको नहीं देंगे। और आगे अब इन्होंने क्या प्राइस वगैरह का सीन, कितने एक्सचेंजों पर ये आ रहा है, ये सीन भी आपको धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज 10 तारीख हो चुकी है, तो ये 2-4 दिन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए आप जो है ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दे दिया जाएगा। तो आपको कैसे क्या क्लेम करना है वो प्रोसेस भी आपको पूरा वीडियो के जरिए बता दिए जाएंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा सा आपको बस वेट ही करना है, अभी ऐसा नहीं कि आपको कोई क्लेम अभी से स्टार्ट हो गया, अभी तो इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया भाई क्लेम कब से देना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इनकी सप्लाई कम है तो ये रेट अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या सीन चल रहा है। अभी थोड़ा सा बीटीसी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा 94,000 तक आया, लेकिन अभी फिर से उसने रिक्लेम किया है, और हो सकता है ये फिर से अभी 99 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि ये सीन तो चलेगा। तो ये लॉन्ग जो थे ना, उनको खत्म करने का बस सीन होता है एक्सचेंजों का। तो यहाँ बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है भाई। देखो, ना तो बहुत ज्यादा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स गिरा है, और ना ही कोई मार्केट में बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हुआ है। यूट्यूबर क्रिएट कर दे तो एक अलग बात है, क्योंकि यूट्यूबर ही आके जो है समझाते हैं सारी चीज़ें। तो बाकी मैं तो पॉजिटिव हूँ, बुलिश भी हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने प्रॉफिट पर जरूर फोकस करता हूँ, और वही आपसे भी कहूँगा कि जब भी डिप आए बाय करो, ऊपर जाए प्रॉफिट जरूर लो, कुछ पैसा बनता रहेगा, वरना लॉन्ग टाइम होल्ड फिर छोड़ दीजिए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए के साथ। नमस्कार।